आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता जो है वो लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। वहीं आम से लेकर खास और साथ ही सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयाँ मिल रही है। किस तरीके से पीएम मोदी के प्रति लोगों ने अपना प्यार जताया है, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हो, राजनेता हो या फिर अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी ने पीएम मोदी के प्रति अपना सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन पर उन्हें प्यारा सा तोहफा और साथ ही शुभकामना संदेश दिया है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आज संपूर्ण देश आनंद से भरा हुआ है, जैसे पूरे देश में उत्सव हो। आज भारत के हमारे 140 करोड़ नागरिक अपने प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु की कामनाएं कर रहे हैं। कहीं मंदिर में प्रार्थना हो रही, कहीं रक्तदान शिविर लग रहे हैं, कहीं स्वच्छता के कार्यक्रम हैं, तो कहीं अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है, तो कहीं वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है। उनके जन्मदिन को शाब्दिक बधाई से नहीं मनाया जा सकता। निरंतर कर भी उनका धर्म है। तो जन्मदिन मनाना है तो कुछ करके मनाओ। आज हमने भी वृक्षारोपण किया है। आईसीआर के सारे वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा में इकट्ठा है और देश में अनेकों विध अभियान सेवा के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। वो शतायु हो, दीर्घायु हो और नेतृत्व करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर सभी लोग यहाँ पर मरघट वाले हनुमान मंदिर पे हम लोग आए हैं। गुरुदेव के साथ हनुमान जी से प्रार्थना की है प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और जिस प्रकार से वो देश के लिए रात दिन मजबूती से खड़े हुए हैं। बजरंगबली उनकी रक्षा करे, उनको और शक्ति दे, उनके शत्रुओं को तेजहीन बलहीन करे और माँ भारती के सपूत के रूप में जो भी वो सेवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, पूरे विश्व में माँ भारती का यशोगान हो रहा है। बजरंगबली इसको और अपना आशीर्वाद दें, अपना तेज दें, अपना बल दें और भारत माँ की पुत्र के रूप में प्रधानमंत्री जी ऐसे ही सेवा करते रहे। उनका यशोगान, उनकी विजय गाथा युगों युगों तक सब माँ भारती के सपूत याद रखें और उससे प्रेरणा लेते रहे। जय बजरंगबली। 75 ड्रोन डेडिकेट होंगे, 75 बड़ी स्कीम डेडिकेट होंगी। दिल्ली का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित है। सीएम साहब खुद ब्लड दे रही हैं, मुख्यमंत्री खुद ब्लड डोनेट कर रही हैं। ये बताता है, ये दिखाता है कि भाजपा जब सेवा की बात करती है, भाजपा जब सेवा पखवाड़े की बात करती है तो केवल लिप सर्विस नहीं करती। भाजपा जनता की सेवा के लिए खुद आगे बढ़कर काम करती है। सर, लगातार जो है विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के बर्थडे को जो है बेरोजगार दिवस दिया जाए, नाम भी उनकी कई चीजों को लेकर विपक्ष में। देखिए, दिल्ली में कुछ बेरोजगार, स्वघोषित बेरोजगार नेता है, उनको लगता है सारी दुनिया ही बेरोजगार है। इसलिए ये लोग केवल और केवल अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखने के लिए अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं। इन टिप्पणियों पर ध्यान न दें। ये देखिए, दिल्ली की बेटियों द्वारा बनाए हुए ड्रोन से दिल्ली की बेटियां दिल्ली की सुरक्षा करेंगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है? दिल्ली में 5 नए हॉस्पिटल ब्लॉक्स डेडिकेट होंगे। दिल्ली में टेक एनेबल्ड स्कूल डेडिकेट होंगे। दिल्ली में सैकड़ों ईटीपी, एसटीपी डेडिकेट होंगे। दिल्ली में फायर स्टेशन डेडिकेट होंगे। दिल्ली की फायर सर्विसेज को एनेबल करने के लिए 24 नए व्हीकल दूर दराज में खड़े होंगे, वो डेडिकेट होंगे। इसलिए जो बेरोजगार नेता है उन्हें अपनी रेलेवेंस ढूंढने के लिए कुछ करना है। पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों में बड़ी जगह बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सोच को धरातल पर उतारने के लिए अपना सर्वस्व लगाने का काम किया है।
ऐसे शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप लोगों ने सेवा पखवाड़ा बनाने का आज सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, जो 17 तारीख से चल के 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रक्तदान शिविर और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर, जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के साथ हमारे कैंप तक लाना और सफाई स्वच्छता अभियान के साथ साथ कई ढेर सारे कार्यक्रमों का संयोजन पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग सेवा पखवाड़ा से जुड़ करके स्वास्थ्य की भी जांच कराएं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए, विकसित भारत की सोच को धरातल पर उतारने के लिए जन जन को सेवा पखवाड़ा से जोड़ करके केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। सर, स्वच्छता पखवाड़ा में भी आप भी शामिल हैं? हाँ, आज सुबह सेवा पखवाड़े का पहला कार्यक्रम था, तो मैं वाल्मीकि प्रतिमा पर और चौराहे पर जाकर के स्वच्छता अभियान में हम लोगों ने भाग लेकर के प्रदेशवासियों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए अपील की। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके उड़ीसा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु बने, दीर्घायु बने। उन्हीं की नेतृत्व के कारण देश की आज मान मर्यादा बढ़ी है, विश्व स्तर में देश की आज मान सम्मान बढ़ी है, नई पहचान बनी है। उनकी दूरदृष्टि, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनकी निर्णायकारी नेतृत्व, ये सब देश को फायदा दिया है। मैं आज के अवसर पे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रिम शुभेच्छा देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी और नेतृत्व हमको मिलते रहे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के उन रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को पुनः एक बार जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही, दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु हों और ऐसे ही हम सबको और पूरे देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। जी, जिस तरह से जी बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से उन्होंने हमारे देशवासियों की सोच बदली है, हर योजना का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, युवाओं को सशक्त बनाया है, जिस तरह से वो देश को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, ये सचमुच मैं ऐसा कहूँगी कि इस तरह का काम, ऐसा काम और ऐसा नेतृत्व हमारे देश को इससे पहले कभी नहीं मिला और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। जी,
आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए कल से अखंड पाठ साहब रखे थे, आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहां लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा कर सकें और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारतवर्ष का नाम हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश ने आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में सरकार नहीं थी और जो काम भी उन्होंने अच्छे किए उसकी बजाय भी उनको बुरा भला बोला जाता था। आज हम सब सिख मिलकर जो उनकी योगदान है उसके लिए उनकी चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में अखंड पाठ साहब के आज भोग डलने के बाद। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे देश को, भारत को नई ऊर्जा देने वाले, नई दिशा देने वाले, भारत को विकसित भारत के रास्ते पे ले जाने वाले हमारे आदर्श पुरुष, विश्व में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, पावन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आरंभ हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला है ब्लड डोनेशन का। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी है, जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है, जिन्होंने देश में एक काम करने का नई पद्धति स्थापित की है। याद कीजिए 2014 से पहले देश की कैसी कंडीशन थी, किस तरह की परिस्थितियों में देश था। उस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं शत शत नमन करता हूं। उनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समर्पित और यह जीवन समर्पित जी चाहता है, देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए और देशवासियों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करके, दिन रात एक करके देश की प्रगति के लिए समर्पित हैं। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन को सेवा दिन के रूप में मनाया जा रहा है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। कहीं स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी की उन्होंने जीवन को किस प्रकार से तपाया है, किस प्रकार से खपाया है, इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। कहीं विद्यालयों में उनके बाल जो अवस्था रही है बचपन की से जुड़े हुए तमाम सारे प्रसंगों को लेकर के एक नाट्य का आयोजन भी किया जा रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार से पूरा देश अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है, पूरी दुनिया का शुभकामना का संदेश आ रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यही 13 वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। विपक्षी पार्टियां भी सर उनको जन्मदिन नहीं, जो भी जन्मदिन के लिए शुभकामना दे रहा है उनका हृदय से धन्यवाद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए, एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से विरोध मानने के लिए कोई भी माने, लेकिन अगर उन्हें आजाद शत्रु कहा जाए, वो सबको प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, बिना भेदभाव के प्रेम करते हैं। उसी का क्रम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का महामंत्र लेकर के विकसित भारत के लिए दिन रात अपने को भी लगा रहे हैं, देशवासियों को भी उस ओर ले जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए भी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। गरीब के घर में भी खुशी ला रहे हैं और देश की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद
देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देवी स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया। हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और एक क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग एक दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका ये ध्येय बनता है। सभी मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हमें जन जन का मिशन बनाना है, घर घर का मिशन बनाना है और पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना है। प्रदेश में आपदा वाली स्थिति बनी है, आप कई जगह गए, आबादता गए, कल वहां भी गए थे आप परिचालन केंद्र, किस तरह की स्थिति? देखिए, 5 अगस्त से आई हुई आपदा धराली से आपदा का दौर शुरू हुआ। धराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंजी समेत कई सारे स्थानों पर, रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से, बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई हैं। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जनजीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, उस सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूं कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियां उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। तो दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन सर यमुनोत्री के स्थानीय विधायकों को अभी भी जो यमुनोत्री को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा अहम है कि एक तो रोकने का काम नहीं हो रहा है और दूसरा जो वहां पर मास्टर प्लान लागू होगा तो उसका भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूं, खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है
और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहां भी यात्रा का संचालन करें। पहली बात तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्ष से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम में एक मेंबर हूं। 8 साल हो गए मुझे। पर मेरा सौभाग्य ये भी है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले I've had the unique privilege of knowing him even before he became chief minister। और मैं देख रहा हूं कि बाकी तो हम बातें बाद में करेंगे। मैं अपनी तरफ से आज जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे 5 जो गुरुद्वारा साहिब है पटना में, पटना साहिब, बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर, और जो जलंधर में पंजाब में है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और उनको देश को जो वो लीडरशिप कर रहे हैं उसके लिए अरदास हो रहा है। अब मैं उनकी जो जर्नी है 11 साल की, उसकी और आप पहले की देखिए और देखिए पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। कुछ तो ऐसी बातें होते हैं जो कंटिन्यूटी और चेंज को आप तोलते हैं, कुछ चीजें तो आंकड़ों में आ जाती हैं। जैसे अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात सुने, 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी। हम विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे हैं। आज हम $4.3 ट्रिलियन पे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल के, जापान से आगे निकल के हम चौथे स्थान पे आ गए हैं। जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पिछले क्वार्टर में 7.8% हुई, उससे पहले क्वार्टर में 7.4%। अगर ऐसी ग्रोथ रेट चलती रही, कुछ ही महीनों में हम विश्व भर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे बाय ओवरटेकिंग जर्मनी ऑल्सो। पर वो तो जीडीपी ग्रोथ है, तो उसके अंदर क्या हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री जी की फार साइटेडनेस और दिस थिंग, कभी कभी ऐसे भी होता है सुचित्रा जी कि किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ती है पर जो आम आदमी होता है, जो व्यक्ति होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनकी हालत खराब। आप देखिए कैसे उन्होंने महामारी का सामना किया। 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस बनवाई, मुफ्त बांटी, सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं, दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री दिखाई। उसके देखिए एक और क्या हुआ, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं, उस समय से जो शुरू किया था 80 करोड़ देशवासियों को एक दिन में 3 समय का ड्राई राशन, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपने जब देखिए 2014 में आपने दायित्व संभाला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश में 14 करोड़ सिलेंडर कनेक्शन थे गैस के, आज वो 33 करोड़ हो गए। अब मान के चलिए अगर एक सिलेंडर कनेक्शन एक परिवार को मिलता है जिसमें 4 परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपकी सैचुरेशन होगी। जो उज्ज्वला स्कीम है जिसमें सब्सिडाइज और भी सब्सिडाइज गैस मिलती है, 500 रुपए का सिलेंडर, वो 10 करोड़ 30 लोग हमारी बहनों को दिया है और वो मैं समझता हूं 80% उसका ग्रामीण क्षेत्र में है। तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, लोगों की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, बाकी चीजें देखिए, ये तो फिनोमिनल ग्रोथ है। और अभी तो मैं तो यही कहता हूं, मेरे एक साथी वो कहते हैं अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ऑलरेडी हम पहुंच गए यहां पे, पर आगे देखिए और क्या होने वाला है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, पिछले कुछ दिनों में मुझसे एक सवाल दूसरी और चैनल ने बोला, मैं रिजर्व कर रहा था आपके लिए, ये स्टोरी किसी के पास नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नॉर्थ ईस्ट में था। कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री जी के साथ वेस्ट बंगाल में था, दुर्गापुर में था। पर मैं नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी बताता हूं। नॉन स्टॉप ट्रैवल करके वो 2 दिन असम में रहे। असम में क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए आप उसको भी देखिए। कभी किसी ने सुना था कि हम बायो एथेनॉल, जिसकी टोटल ब्लेंडिंग 1.4% थी 2014 में, उसको लेके हम 20% पे ले आए। और कहां से एथेनॉल बना रहे हैं? पानीपत में उसको पराली से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं। जो अभी नुमालीगढ़ में जो फैक्ट्री उन्होंने जिसका उद्घाटन किया, वहां पे बांस से बन रही है, बैम्बू से। ठीक है, और भी जो चीजें हो रही है, ये उनकी फार साइटेडनेस, उनका जो टेक्नोलॉजी को पुश है
और जब मैं उनके साथ प्रेजेंटेशन देख रहा था, जो टेक्निकल लोग उनको प्रेजेंटेशन कर रहे थे, हर स्टेज में पूछ रहे थे इसका ये होगा, वो पूछते थे इससे पोटैश बनेगा, इससे ये होगा। देखिए कितने आपको लीडर मिलेंगे जो हु वर्क अराउंड द क्लॉक, कोई उनको और कोई अटैचमेंट नहीं है, जो बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों के वो देखते हैं। अभी मैं एक मीटिंग में था उनके साथ, उनका जो सिख कम्युनिटी के साथ उनका है, जो हमारे सिख कम्युनिटी के इश्यूज थे, जब मैं कह रहा हूं लंगर सेवा सर्विस, लंगर सेवा हो रही है, जो भी हमारे मुद्दे थे उन्होंने हर एक मुद्दे को, अगर वो समस्या थी, ब्लैक लिस्ट थी, उसको हटाया। गुरुद्वारा साहब में जो लंगर था उस पर जीएसटी लगता था, उस पर उन्होंने सुविधा दी। देखिए आप एक चीज मान के चलिए, टैक्स तो सबको देना है, अब वो कह रहे कर नहीं सकता, हाँ उसको बनाए। जब उन्होंने जीएसटी वहां पे रिफर करा, अब देखिए ग्लोबल टर्बुलेंस में ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। जब अफगानिस्तान में हमला हुआ तो गुरुद्वारों में जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, विथ फुल रिस्पेक्ट एक्सेट्रा लाएंगे, मुझे ये ड्यूटी दी गई कि मैं उनको स्वरूप को लाऊं गुरु ग्रंथ साहब का, अपने कैरिड इट ऑन माई शोल्डर, ऑन माई हेड। देखो ये दीज आर ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट। अच्छा, पता कितने दशकों से ये डिमांड चल रही है कि जब भारत का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई, तो हमारे इस रिलीजन के कुछ जो होली प्लेसेस थे वो लाइन ऑफ डिवीजन के एक तरफ आ गए, कुछ और तरफ। तो हमारे लोग कहा करते थे, अब देखिए हमें करतारपुर साहब एक दूरबीन से लेके हमें वे टू प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने वो एक कॉरिडोर बनवा दिया, आपने रोपवे बनवा दी होली साइट्स में। तो उनका जो सिख, किसी ने, जब मैं पिछली बार एक सिख कम्युनिटी के साथ मिला, उन्होंने को पता है आपको पता मैं भी सरदार हूं। ये इमोशनल चीजें दिल से आती है, बिकॉज ही हैज ऑलवेज आइडेंटिफाइड। इसलिए मैं समझता हूं आप देखने वाले, अभी जो हुआ देश का ट्रांसफॉर्मेशन, बट अभी पिक्चर बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम बात करेंगे अपने से आने वाले महीनों में, अगले साल में, आप देखना कि जो उन्होंने काम किए, आज उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी है। वी कैन ओनली विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ 75th बर्थडे है। वी कैन ओनली विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड मेनी मोर इयर्स इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने लिए और सक्सेसफुल तरीके से किए, चाहे वो ऑपरेशन मैत्री हो, हमने इंटरनेशनल देखा, देश में जब कोविड की आपदा आई, जो विदेश जितने भी राज्य थे, विदेश में जितने भी, सभी ने हमारी काफी अप्रिशिएशन किया। इसके अलावा पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, तमाम बहुत सारे इंटरनेशनल भी इश्यूज थे। आप कैसे देखते हैं? मैंने तो आई हैव बीन विटनेस टू दिस। जब आपने ऑपरेशन गंगा का आपने नाम नहीं लिया, बट ऑपरेशन गंगा में आई गॉट अ फोन कॉल, माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे को लेट फोन किया, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, कि मैं आपको कल भेज रहा हूं। मुझे और मेरे 4 और शायद कैबिनेट कॉलीग्स को भेजा। मैं हंगरी के बॉर्डर पे हमने अपने विद्यार्थियों को रिसीव किया। 28,000 बच्चों की इवैक्यूएशन हुई, और किसी देश ने नहीं की। और हम सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं लाए वापस, हम उनके साथ जो हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, कुछ अमेरिकन बच्चे, सिटीजनशिप बच्चे भी आए। इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच डिड इट। उसके अलावा देखिए वैक्सीन मैत्री की आपने बात की, उसके अलावा और जब क्राइसिस आए, इराक, टर्की में अर्थक्वेक आया, आपने तब भेज दिए अपने फ्रेटर्स को रिलीफ मटेरियल के साथ भर के, और चीजें हुई। तो ये तो दीज आर फैक्ट्स विच आर अ गिवन। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, कुछ विशेष, क्योंकि सभी लोग सेवा पखवाड़ा, बीजेपी जो है लगातार सेवा पखवाड़ा कर रहे हैं कि नेशन को सर्व करने का प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरा महीना चलाता है। आप लोग भी कुछ पूजा या फिर? मैंने बताया 5 जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, गुरुद्वारा साहिब है, ये देश के पटना साहिब गुरुद्वारा, मैं वहां पे आज होऊंगा। और बाकी जगह भी, दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब में, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई में, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर में, और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर में माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और लीडरशिप कंटिन्यूड मिलती रहे, उसके लिए अरदास होंगे। हो रहे हैं कुछ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं हो रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है
आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। हमने ज्यादा खुश हैं कि पिछले सितंबर 17 आज का दिन में भी उनका जन्मदिन पर माननीय मोदी जी उड़ीसा आए थे और उनका जन्मदिन उड़ीसा में एक आदिवासी परिवार की एक आदिवासी मां के पास खीरी खाते हुए उनका जन्मदिन पालन किए थे। हम सब मिलकर उनके साथ उनका जन्मदिन पालन किए थे और आज भी उनका जन्मदिन पर हमने बहुत सारी प्रोग्राम रखे हैं। और अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में स्वच्छ अभियान कार्यक्रम वहाँ हमने भुवनेश्वर का सिटी के अंदर में किए हैं। निश्चित रूप से हमने एक संदेश देने के लिए चाहता हूँ जो निश्चित रूप से उनका जो विकास के लिए काम, सेवा करने के लिए काम और स्वच्छता अभियान जैसे काम को आगे बढ़ाते हुए जैसे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उड़ीसा के समेत भारत भी स्वच्छता बनेगा और भारत भी अगला दिन में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। इसी आधार पर उनका जन्मदिन पर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, निरामय रहे और उम्र की मांग करते हुए महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पास में प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से वो अगले दिन में देश के लिए और आगे बढ़ते हुए उड़ीसा को और भारत को आगे लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा काम करें। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दें। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। और मैं बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता हो, समावेशी विकास की बात हो, चीजों की गहराई में जाके कैसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ये काम करने का ढंग माननीय प्रधानमंत्री जी का अनोखा है। मेरे स्वयं का अनुभव रहा कि जब भी कोई विषय उनके पास लेके गए तो उनका एक ही मापदंड था, कैसे इससे जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ होगा, कैसे देश के कोने कोने तक लाभ जाएगा। बिजली की बात नहीं तो जब उन्होंने तय किया कि देश में हर घर तक बिजली पहुंचे तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से कैसे ट्रांसमिशन लाइन बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे होगा, हर घर तक बिना भेदभाव बिजली कैसे पहुंचेगी, पूरी चिंता करना, उस पर निगरानी रखना और तब तक नहीं रुकना जब तक ये संतुष्टि ना हो जाए कि हर एक को बिजली मिली है। ये जो एक विशेष काम करने का ढंग है, मैं समझता हूँ बड़ा अनोखा है। कोई ऊपरी ऊपरी बात नहीं, गंभीरता से, नए विचारों से और अंतिम छोर तक व्यक्ति के जीवन को एक नया उजाला देने का जो उनका प्रयास है। 50 साल उन्होंने देश की सेवा के लिए लगा दिए हैं। 24 साल तो अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। 27 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कार दिए गए हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं विश्व के। मैं समझता हूँ भारत के लिए ये बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा निर्णायक, ऐसा ईमानदार और ऐसा संवेदनशील नेता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर अब से कुछ देर बाद पधारने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज का दिन ये कई अर्थों में बहुत महत्व का है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव के आधार पर वो छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर काम से लगे हुए व्यक्ति को
अपने जीवन में उन्नति के सारे अवसर देते हुए गरीब से गरीब आदमी जिंदगी में सुख पाए, उसके दुख मिटे, उसके जीवन का सार्थकता सिद्ध हो, इस पे लगे हुए हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल धार झाबुआ के अंदर इतनी बड़ी सौगात उनके माध्यम से पीएम मित्र पार्क के माध्यम से मिल रही है। ये मित्र पार्क केवल नाम का नहीं, इस मित्र पार्क के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलेगी और कपास का जो उत्पादन अपने प्रदेश में होता है, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से विश्व में कपड़े का निर्यात होकर के हमारे राज्य की समृद्धि, देश की समृद्धि में बड़ा योगदान दे। एक तरह से यज्ञ है और ये आह्वान है, यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है गरीब से गरीब आदमी, आदिवासियों की, किसानों की, सबकी जिंदगी बेहतरी करने के लिए आज का ये उनका हमारे बीच में जन्मदिन मनाना, ये बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा कि जन्मदिन सार्थक कैसे किया जा सकता है और जन्म सफल कैसे होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का क्षण क्षण और उनके अपने व्यवस्था का कण कण इस देश और प्रदेश के साथ साथ दुनिया में मानवता की धर्म की स्थापना के लिए उनका अपना समय निकलता है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ वो इस अपने अभियान में सफल हो, उनके माध्यम से देश के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला करके डबल इंजन सरकार के साथ डबल गति से विकास करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आइए हम सब बाबा महाकाल से कामना करें, माननीय प्रधानमंत्री जी निरोगी रहें, दीर्घायु हो, शतायु हो। जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी जी का तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा, ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। और नरेंद्र मोदी आज देश में, अगर मैं कहूं तो शायद ये लोग क्या समझेंगे मैं नहीं कह सकता, जो कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पैदा लूंगा, तो कृष्ण की छवि के विषय में तो नहीं कि मोदी जी सुदर्शन चक्र लिए हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है और देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं और खास करके जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको परास्त कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि ये मोदी जी एक अवतारित पुरुष के रूप में हैं, न कि नरेंद्र मोदी नाम है। और ये मुझे लगता है कि वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मोदी जी उसी रूप में आए हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये संयोग की बात है कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उस समय विश्वकर्मा जयंती भी हम मनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान सृजन के भगवान हैं, निर्माण के भगवान हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देश में नव निर्माण के प्रतीक हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से आज हम सब पूरे देशवासी गर्व के साथ अनुभव करते हैं कि 11 साल की इस यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आए। स्वच्छता अभियान से शुरू करके गरीबों के लिए लाखों मकान के निर्माण के साथ साथ किसानों के खातों में जो पैसे हर महीने साल डालते हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें करीब करीब 55 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोलने की काम। स्वास्थ्य सुरक्षा में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की स्कीम, जिसमें 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया तक के स्वास्थ्य की गारंटी दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमेशा हमेशा
देश की जनता के मन में बसी हुई है। आज मैं इस अवसर पे अपनी ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार तेजी के साथ हिंदुस्तान को देश के विश्व के अग्रणी राज्य की दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही अब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगा। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में ही ये संभव है। भारत की उड़ान मोदी जी के साथ सारा विश्व देख रहा है किस तरीके से भारत जो है वो तरीके पे तरक्की करते जा रही है और देश हमारा आगे जा रहा है, भारत ऊपर जा रहा है। भारत को आज तक मोदी जी ने जिस तरीके से उनकी दिन रात इकट्ठा करके हमारा देश को आगे लेने के लिए उनने जो काम किया है, उनको हम सब लोग नमन करते हैं। उनकी आज 75 बर्थडे है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कुछ यूनिक तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे का स्कल्पचर हम लोग बनाए। तो इसलिए हम लोग 750 जो लोटस फ्लावर है उसको इंस्टॉल करके ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं और इसमें ये मैसेज है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। भारत की उड़ान मोदी जी की साथ उनकी मेहनत रात दिन इकट्ठा करके उनने हमारा देश को, भारत को ऊंचाई पे लिए हैं। उनकी जन्मदिन पर हम लोग पूरी जगन्नाथ धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि वो इस तरीके से हमारा देश को आगे लेते चले। हम सब लोग उनके साथ में खड़े हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेके 2 अक्टूबर तक हमारे महात्मा गांधी जी, जातिर पिता हम लोग कहते हैं, वहां तक जो सेवा पखवाड़ा हम लोग नाम दिए हैं, सेवा पखवाड़ा, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग रखे हैं। उसमें आज एक प्रोग्राम है जिसमें स्वच्छता ही सेवा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी का दायित्व लिए हैं 2014 में, तो 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था। आज उनका जन्मदिन पर यही आज एक पार्ट है। आप जितना हम लोग का प्रोग्राम, बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग रखे हैं, उसमें एक प्रोग्राम आज यहाँ पर शुरू हुआ। तो ये सरकारी तरफ से हुआ है, लेकिन पूरा लोग ही इसमें भागीदारी आज थे यहाँ पर, खास करके जो सफाई कर्मी है। तो आज हम लोग स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता खाली रास्ता घाट और अपना घर ये सफाई नहीं है। हमारा दिमाग से भी जो अस्वच्छता का वातावरण कभी कभी आ जाता है, उसको भी स्वच्छता रखना चाहिए। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्मदिन पर उनको बहुत सारा बधाई देना चाहता हूं और वो बार बार माता त्रिपुरेश्वरी जी के पास मैं प्रार्थना करता हूं वो बार बार ये दिन आए और वो बहुत दिन उनका दीर्घायु में कामना करता हूं। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship
to even greater heights. Happy birthday, my friend. चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हम आगे बढ़े हैं और बार बार कहा जा रहा है हमको जो आंख दिखलाएगा उसको आंख को हम फोड़ देंगे, हम पर इतनी शक्ति है। उन्हें आर्थिक जगत में, साहित्यिक जगत में, वैज्ञानिक जगत में, सब में विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज कल जो उनका जन्मदिन है उस अवसर पर हम बहुत तो आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी नेताओं ने जो है उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और इस खास मौके पर उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।